हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस। कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई लिखाई। सो माय नेम इज करिश्मा, आई एम फ्रॉम एनआईटी इलाहाबाद। एंड क्योंकि अब आने वाला है आपका अप्रैल अटेम्प्ट एंड बहुत ही कम दिन बचे हैं, आज है 9th ऑफ मार्च। तो अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मैंने एक पोल डाला था, उसमें मैंने पूछा था कि अभी भी आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा उसको वोट मिले हैं 100 माइनस मार्क्स को, जिससे कि लोगों के 100 से कम मार्क्स आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी स्ट्रेटेजी की जो आपको एटलीस्ट अप्रैल अटेम्प्ट की बात एक ऐसे एनआईटी में पहुंचा देगी जिससे कि आप अपनी ग्रेजुएशन वहां से कर सकते हैं। किसी भी एनआईटी में पहुंचने के लिए आपको चाहिए होंगे 95 टू 99 तक के परसेंटाइल। एंड जनवरी अटेम्प्ट को देखकर मैं ये मान के चल रही हूँ कि एटलीस्ट आपको 150 के अराउंड मार्क्स लाने ही होंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे जनवरी अटेम्प्ट का एनालिसिस। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स थे उनसे कहीं ना कहीं सब क्वेश्चन आए हुए थे। एंड मैथ्स हमेशा की तरह लेंथी थी और क्वेश्चन थोड़े से टफ थे। एंड जो लोग भी अभी उदास है या सोच रहे हैं कि अब तो मेरे पास टाइम नहीं बचा है, अब अप्रैल अटेम्प्ट भी आने वाला है, मैंने जो जो अपने आप से वादे किए थे और अच्छी सारी स्ट्रेटेजी वीडियो देखी थी उसके बाद भी मैंने अभी अच्छे से नहीं पढ़ा, तो डोंट वरी गाइज, अभी भी आपके पास टाइम है। एटलीस्ट आपके 25 डेज हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में होने वाला होगा। तो उतने तक आप अभी भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। बट उससे पहले मैं एक चीज तुम लोगों को क्लियर कर दूं। अगर आप लोगों को अपना फ्यूचर सॉफ्टवेयर प्रोफाइल में बनाना है, लाइक आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, आईटी प्रोफाइल में जाना है, तो यू मस्ट हैव कि आप इस चीज का ध्यान रखो कि आपको इस साल सीएससी ब्रांच लेनी ही लेनी है। सीएस आईटी ब्रांच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दोस्त। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जो लोग इस ब्रांच से नहीं होते उनकी ऐसी जॉब नहीं लगती या वो सॉफ्टवेयर में नहीं जाते हैं। बट गाइज, जितनी प्रोबेबिलिटी सीएससी और आईटी वालों की होती है उतनी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है बाकी ब्रांचेस की। तो चलो वेट किस बात का, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इट्स फ्री फॉर यू एंड इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो डालने का। क्योंकि जब भी मैं अपनी वीडियो को देखती हूँ कि इसमें लोगों को अच्छा क्या लगा एंड उन्होंने सब्सक्राइब किया, तो उससे मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और अच्छे से परफॉर्म कर पाती हूँ। तो सब्सक्राइब। तो पहली बात, अगर तुम्हारे जनवरी अटेम्प्ट में 98 से 99 परसेंटाइल के बीच में आ चुके हैं तो गाइस गो फॉर द एडवांस। एंड आई होप कि आप इतने स्मार्ट हो गए ही कि आप अभी तक एडवांस की प्रिपरेशन चालू कर चुके होंगे। नाउ मूविंग टू द दोज बच्चे जिनके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, जिनके 100 से लेकर अभी भी 150 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो उन लोगों को अभी बहुत अच्छे से अपना टाइम मैनेज करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना अभी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, ये पूरी लाइफ की प्रोसेस होती है। अगर तुम आगे भी बढ़ जाओगे, किसी चीज में जाओगे, तब भी तुम्हें अपना टाइम वहां पे मैनेज करना ही पड़ेगा। तो अगर तुम्हारे 100 या 120 या उससे भी कम मार्क्स आ रहे हैं तो इतना तो सोच के रखो, अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो इतना तो सोच के रखो कि तुम्हें अभी 12 से 13 घंटे पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा डेली। एक ऐसा भी दिन नहीं होगा कि होली आ गई है तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। किसी अलग कमरे में जाओ, बैठो वहां पर, उनको बोलो मेरा एग्जाम है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। वो तुम्हें नहीं करेंगे डिस्टर्ब, आई मतलब आई नो दैट। एंड तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। एंड मैं बताती हूँ कि तुम्हें 12-13 घंटे किस तरीके से मैनेज करने हैं। तो 7 आवर्स तो तुम्हें मैनेज करनी है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, क्योंकि अभी जो हमने जनवरी का अटेम्प्ट देखा उसमें आप लोगों ने देखा ही होगा इतने सारे क्वेश्चंस आए थे। एंड जिस बच्चे की भी प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ही अच्छी होगी ना, जिसने प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, जो क्वेश्चन को प्यार करता है, समझता है कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन से कॉन्सेप्ट का है, तो उसके मार्क्स कहीं ना कहीं ज्यादा आए होंगे अभी। एंड वो बच्चा ऐसा होगा जिस जो अभी एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा होगा। तो आप लोगों को यही सब चीजें बना दी है जो टॉपर होता है और जो एक एवरेज बच्चा होता है उससे डिफरेंट। तो 7 आवर्स अब आपको डिसाइड करने हैं कि मैं किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिवाइड कर रहा हूँ। एंड देन अब आती है बारी आपके 5 आवर्स ऑफ थ्योरी की, क्योंकि थ्योरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर। जब आपकी केमिस्ट्री या फिजिक्स की बात आती है तो थ्योरी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर। एंड अभी जनवरी 10th में आपकी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी आई थी। एंड 28th का सेकेंड शिफ्ट का पेपर आप लगा के जरूर जाना। मेक श्योर कि आपके पास इतना टाइम बच रहा हो कि आप जो भी जनवरी 10th के पीवाईक्यूज थे उनको सबको अच्छे से लगा के जाओ। एंड आई नो दैट अगर आप इतना भी कर लोगे ना गाइस, लिटरली मेरी बात मानो, आपके मार्क्स आ जाएंगे। आप बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज मत लगाओ, बट आप जनवरी 10th के पीवाईक्यूज अकेले लगा लो, अगर नहीं लगाए हैं तो लिटरली आपके परफॉर्मेंस में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। एंड देन आपको दिन में बचाने हैं 1 से 2 घंटे डेली रिवीजन के। जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, जितना भी आपने अपनी कॉपी में लिखा है, केमिस्ट्री में जो भी अंडरलाइन किया है, उसको आपको रिवाइज करना ही करना है एट द एंड ऑफ द डे, जिससे कि आप जब मॉर्निंग में उठो तो आप दोबारा रिफ्रेश होकर फील कर सको कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा था कल, मुझे वो याद भी है। एंड जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, अगर वो आप क्वेश्चन से 4 कदम भी दूर हो गए, तब भी जो आपका रिवीजन होता है वो आपको धीरे 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 उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचा देता है। तो दिस इज अ पावर ऑफ रिवीजन गाइस।
ना अब बात आती है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका बैकलॉग बचा होगा, या ठीक है बैकलॉग नहीं है बट वो रिवाइज करना चाहते हैं कोई ऐसा चैप्टर जो उन्हें समझ में नहीं आता है, अच्छे से बुक से नहीं समझ पाते हैं, तो कैसे पढ़ें। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ तीनों सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को अलग अलग मटेरियल, जिससे कि आप वहां पर 2.5 आवर्स पे जाकर अच्छे से अपना एक एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिजिक्स के लिए मैंने आपको बताया था फिजिक्स गैलेक्सी एंड एड्यूनिटी चैनल, तो आप वहां पर जाके बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, उनके वन शॉट देख सकते हो अगर अभी भी नहीं किया है तो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उनके पीवाईक्यू सेशन चलते हैं, आप उनमें जाके अच्छे से बैठ के खुद उनके साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जिससे कि आपको लगेगा कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। सेम विद द केमिस्ट्री, आप वोरा क्लासेस की केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं वो लोग विदाउट एनी चीजें, या फिर आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा है, वहाँ पर फ्री चीजें अवेलेबल है। एंड जो लोग भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं फोन से पढ़ते हैं, तो सबसे बेस्ट चीज उनके लिए यही होगी कि वीडियोस पे जाकर उसको डाउनलोड कर लो, अपना नेट ऑफ कर लो, नोट्स खोलो, अच्छे से बैठो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, आपकी फैमिली को मना कर दो प्लीज यार अभी मत डिस्टर्ब करना, एंड मेक श्योर कि वो नहीं करते होंगे यार, एंड आपको बस पढ़ना है अच्छे से। एंड मैथ्स के लिए आपको करनी है टॉप 200 क्वेश्चन फ्रॉम नेहा अग्रवाल मैम, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। एंड आई नो दैट अगर आप 40 45 50 मार्क्स भी लेके आ जाओगे इस बार मैथ्स में, कि 90 परसेंटाइल से ऊपर परसेंटाइल इस बार आप स्कोर कर सकते हो मैथ्स में। एंड मैथ्स हमेशा आपकी रैंक को बूस्ट करता है, तो आपको एक अच्छे एनआईटी के जाने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं ना। अब बात आती है कि हम पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करें। तो पीवाईक्यू का सबसे बेस्ट फंडा होगा, आप जो भी बुक अभी यूज कर रहे हैं या कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं जिनमें पीवाईक्यू दिए जाते हैं, तो आप वहां पर जाके अच्छे से पीवाईक्यू सॉल्व करिए। आप सुबह सुबह उठकर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करिए। आप केमिस्ट्री का कोई चैप्टर पकड़ लो, मैथ्स का कोई चैप्टर पकड़ लो, उनकी पीवाईक्यू सॉल्व करो। समझ में नहीं आ रहा है उनके सॉल्यूशन देखो नीचे जाके, क्योंकि आई नो दैट कि अभी अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपकी जो दिमाग है वो इतना ज्यादा ग्रोथ तो कर गया होगा, उसको समझ में आ जाता है सॉल्यूशन किस तरीके से सॉल्व कर रहा है, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला है, कैसे इसने इसको इंटीग्रेट किया, कैसे इसने इसको डिफरेंशिएट किया, समझ में आ जाता है इतना तो। सो गाइज आज के लिए इतना ही, प्लीज इस चीजों पे वर्क करो एंड मेक श्योर कि आप अच्छे एनआईटी में जा सको। अगर आप किसी ट्रिपल आईटी में भी जाते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ का ट्रिपल आईटी इलाहाबाद भी बहुत अच्छा कॉलेज है जिसमें बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हुए हैं इस साल। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से पढ़ो, बस मेहनत करनी जरूरी है, बहाने मत मारो। एंड अभी होली आने वाली है, अभी 22 मार्च को आईपीएल आने वाला है, तो मुझे पता है काफी लोग फिर से भटक जाएंगे, है मेरा एप्पल अटेम्प्ट आने वाला है। तो गाइज प्लीज थोड़ा सीरियस हो जाओ अगर तुम्हें अच्छे से आना है, क्योंकि मेरे पास बहुत लोगों के डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, कि दीदी मुझे भी इस कॉलेज में आना है, मुझे भी आपकी तरह इस कॉलेज में पढ़ना है। तो यार मैंने भी अपने टाइम पे बहुत मेहनत की थी, मैं कभी भी कहीं नहीं जाती थी, एक रूम में बैठी रहती थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, बस मैं ये सोचती थी कि जिस तरीके से मैं अभी पढ़ रही हूँ इसमें और कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है। मैंने भी फिजिक्स गैलेक्सी से पढ़ा है, आशीष अरोड़ा सर से मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, तब जाके मेरे फिजिक्स में बहुत अच्छे परसेंटाइल आए थे। तो मेक श्योर कि तुम लोग भी मेहनत करो, क्योंकि जब कोई मेहनत करता है तो उसको पक्का वो चीज मिल जाती है। एंड अभी तुम्हारा ऐसा फेज चल रहा है जहाँ पर लोग तुमसे थोड़े से गुस्सा होंगे या नाराज होंगे, या फिर ये सोच रहे होंगे कि नहीं इसका नहीं हो पाएगा, तो प्लीज किसी की बातों पर ध्यान मत दो, ओनली अपने ऊपर ध्यान दो, ओनली अपने ऊपर बिलीव करो, बिलीव मी गाइस, कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज, एंड अच्छे से पढ़ो, ऑल द बेस्ट, बाय।